उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का प्रबंध क्या किया गया है और क्या सरकार ने उनके भविष्य के बारे में कोई योजना बनाई है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड को पुराने स्वरूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री धामी एक्शन मोड में हैं। वो कई बार साफ संदेश दे चुके हैं कि उत्तराखंड में कुछ भी अवैध नहीं बचेगा। कि तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा, उनकी फोर्स तेजी से काम करने में लग गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे उत्तराखंड में धामी की टीम ने तकरीबन 230 अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की है, जो अवैध या संदिग्ध पाए गए हैं। अब इन पर धामी ब्रांड का ताला लगाने का काम चालू है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां 4 मदरसों को सील किया गया। बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। देखिए कैसे ये मौलाना अपना बोरिया बिस्तर लेकर खंडर से निकल रहे हैं। इसी कमरे में बच्चों को तालीम दिए जाने का काम किया जा रहा था। पिछले 3 दिन में 10 मदरसों को सील किया जा चुका है। इनमें से 4 मदरसे मंगरौल, 4 मदरसे लालडोंग और गेंडी खाता, जबकि 2 श्यामपुर में संचालित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मदरसा न तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत है और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है। इसीलिए इन अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया गया है। हरिद्वार के अलावा देहरादून, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर समेत प्रदेश भर में पिछले 1 महीने में 115 से ज्यादा मदरसों पर हंटर चला है, जबकि प्रशासन के पास 230 मदरसों की ऐसी लिस्ट है जिन पर कार्रवाई की जानी है। एक तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है, जी हाँ, तो अवैध मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है। धामी सरकार देवभूमि की बदली डेमोग्राफी को देखकर चिंतित दिख रही है और कांग्रेस को अवैध मदरसों के एक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम हर एक नियोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 10 सालों की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देने के लिए उत्तराखंड भी आगे बढ़े, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेक चुनौतियों का हमने सामना किया है, अनेक चुनौतियां अभी हमें उसका भी सामना करना है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना है। पहले तो वैध अवैध की परिभाषा करो। उन्होंने अप्लाई किया है, तुम्हारे पास वर्षों से अप्लाई किया है, तुमने 8 साल से उनकी एप्लीकेशन देखी ही नहीं। आप उनको रिजेक्ट करो या ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दो, हम कोई मदरसे को की अनुमति नहीं देंगे। वह नियम के अनुसार उन्होंने अप्लाई किया है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके, तुम उनको जो है आप तुमने कह दिया अवैध है, तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध है। कांग्रेस पूछ रही है कि इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, जबकि पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। एक्शन, जांच और सवाल, देवभूमि में इतने मदरसे कहां से आए? तालीम लेने वाले बच्चे कहां से लाए गए? मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? मदरसों को फंडिंग कहां से मिल रही है? मदरसों को मिलने वाले चंदे का ऑडिट होता है? मदरसों की जमीन भवन का स्टेटस क्या है? अवैध मदरसों को संचालित करने की मंशा के लिए पुलिस के अलावा जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड में हैं और गहन जांच पड़ताल की जा रही है। धामी सरकार का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।